मेडिकल का जो इम्तिहान होता है उसमें बड़ा फोकस रहना पड़ता है। जी। आप किस तरह से अपने आप को फोकस रखते हैं उस पे? तो सर मैं प्रिपेयर जो कर रहा हूँ घर से ही ऑनलाइन में प्रिपेयर कर रहा हूँ। जी। तो घर से प्रिपेयर करने में एक वो तो रहता ही है कि पेरेंट्स का हमेशा आपके ऊपर सर्विलेंस रहता है। अब आप थोड़ा भी डिस्ट्रैक्ट होते हो 5 मिनट कहीं इधर चले गए उधर वो बोलते क्या कर रहे हो? पढ़ाई करो, ध्यान दो, ऐसे होगी प्रिपरेशन। तो एक तो वो रहता है सर्विलेंस। दूसरा क्या है कि डिस्ट्रैक्शन सबसे बड़ी रहती है कि मोबाइल फ़ोन की जो आज की जनरेशन में काफ़ी डिस्ट्रैक्शन जी हाँ जी। ये एक सोर्स है डिस्ट्रैक्शन का। तो एक ऐसा हो जाता है ना कि कुछ सर्च करने के लिए आप फ़ोन उठाया आपने और एक मसल मेमोरी ऐसा बना हुआ है कि सोशल मीडिया ऐप्स खुल जाती हैं। अब जब एक बार आप सोशल मीडिया ऐप्स पे चले गए तो आपका घंटों टाइम कैसे वेस्ट होता है वो पता भी नहीं लगता अरे सर आपको। बड़ा भयंकर है ये सोशल जी। मीडिया, क्या बताएं आपको। अब पढ़ाई करते करते मान लीजिए सोशल मीडिया की कोई ऐसी बात निकल आई जिससे आप आकर्षित हो गए, तो क्या करेंगे आप? सर तो फ़ोन से दूर रहने के लिए या एडिक्शन कम करने के लिए फ़ोन में ही कई सारी एप्लीकेशंस ऐसी आती हैं। और दूसरी चीज़ फ़ोकस करने के लिए मैंने एक रिसर्च करी, एक टेक्निक है जापानीज़ टेक्निक, पोमोडोरो टेक्निक। तो उसमें क्या रहता है जितना देर आपको फोकस स्टडी करनी है आप एक टाइम फ्रेम सेलेक्ट कर लो। मान लें आपने 1 घंटे का टाइम फ्रेम सेलेक्ट किया तो 50 मिनट्स जो है आप अपने फ़ोन को दूर रख दो। आपको फोकस स्टडी करनी है या जो भी आप काम करना चाहते हो वो करो। उसके बाद आप 10 मिनट्स का ब्रेक ले लो। उसमें आप थोड़ा रिफ्रेश हो जाओगे और फिर जब नेक्स्ट सेशन होगा तो वो आपका काफ़ी प्रोडक्टिव निकल के आएगा। ये एक टेक्निक पोमोडोरो टेक्निक इसे कहा जाता है। अलग अलग चीजें निकल पड़ी हैं। मान लीजिए मान्यवर आपने घंटे भर का टाइम फ्रेम कर दिया और ब्रेक का समय जो था आपने उसको नहीं किया, तो क्या करेगा वो? ब्रेक नहीं लिया तो ब्रेक में इसलिए कह रहे हैं भाई साहब कि क्या होता है, कई बार सोशल मीडिया पे चलते चलते कुछ ऐसी आकर्षक बातें दिख जाती हैं जिनको देखते रहने का मन करता है। आपके साथ ऐसा हुआ है क्या कभी? बिल्कुल ऐसा होता है ना। होता है ना? हाँ बिल्कुल। बड़े भाई साहब सुन लीजिए, जी सर मैं आगे सुन के रहा हूँ। भविष्य के बारे में इन्होंने सोच लिया है, कैसी होनी चाहिए, कैसा होना, ये सब सोच लिया पहले से इन्होंने। बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे थे ऐप की फोकस, अब पता चला आपका फोकस कहाँ जा रहा है। ऑलराइट लकी जी, चलिए आगे चलते हैं खेल में। अब आएगा छठा प्रश्न आपके सामने, तैयार हैं? जी। छठा प्रश्न ये रहा आपके सामने। भारत छोड़ो आंदोलन इनमें से किसके बंबई अधिवेशन में आरंभ किया गया था? The Quit India movement was launched at the Bombay session of which of these? A. Indian Independence League, B. ब्रह्म समाज, C. अनुशीलन समिति, या D. ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी। सर क्विट इंडिया मूवमेंट वो लॉन्च हुआ था ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के बॉम्बे सेशन में। तो प्लीज लॉक ऑप्शन डी, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी। डी पे कहना था लगाने के लिए। क्या बात है लकी जी, बिल्कुल सही जवाब दिया। Well played। कमिटी जी जो हमारे एक्सपर्ट हैं बता रहे हैं कि ये ग्वालियर टैंक मैदान में आयोजित हुआ था, जिसके बाद इसी कारण से अगस्त क्रांति मैदान इसको नाम दे दिया गया था। ग्वालियर टैंक इधर है मुंबई में। बहुत बहुत बधाई आपको। आ गया है सातवां प्रश्न, 1 लाख रुपए का। तैयार हैं? जी। सातवां प्रश्न ये रहा आपके सामने। नवंबर 2025 तक के संदर्भ में सऊदी अरब के युवराज कौन है? As of November 2025, who is the crown prince of Saudi Arabia? A. Mohammed Al Nahyan, B. Mohammed bin Salman, C. Tamim Al Thani, या D. Abdullah bin Hussein। सर मोहम्मद बिन सलमान, ऑप्शन बी मुझे लग रहा है। सर मैं 50-50 करना चाहूँगा। 50-50 करेंगे? जी। और शांत हो जाइए टिकटिकी जी। 50-50 लाइफलाइन को अंकित कर दीजिए और 2 जो गलत विकल्प हैं उनको मिटा दिया जाए।
सर प्लीज लॉक तमीम अल ऑप्शन, सानी और मोहम्मद बिन सलमान। प्लीज लॉक ऑप्शन बी, मोहम्मद बिन सलमान। बी पे कहना था लगाने के लिए। इज द राइट आंसर, वेल डन। मोहम्मद बिन सलमान जो हैं किंग, राजा जो है सलमान के सबसे छोटे बेटे हैं, जो कि 2017 में वो क्राउन प्रिंस बने और 2022 में वो प्रधानमंत्री बने। ओके लकी भाई साहब, चलिए आगे चलते हैं 8वें प्रश्न की ओर, और वो आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। दो 2025 में किस शहर के अपने पहले टेस्ट मैच में भोजन से पहले चाय अंतराल हुआ था? A tea break before lunch was a unique feature of the first ever test held in which city in 2025? Options: A. Guwahati, B. Bhubaneswar, C. Nagpur, D. Gwalior. सर मुझे इसका आइडिया नहीं है, मैं लाइफलाइन लेना चाहूंगा। ओके शांत हो जाइए, ठीक ठीक है, एक और लाइफलाइन लेंगे। 2 बची हैं आपके पास, ऑडियंस पोल और संकेत सूचक। ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल, ऑडियंस पोल्स को अंकित कर दिया जाए। ऑडियंस, पता नहीं आपको क्रिकेट की इतनी जानकारी है या नहीं, लेकिन उत्तर दीजिए और आपका समय शुरू होता है अब। 71% दिया है ए गुवाहाटी को। सर ऑडियंस के साथ जाना जाएंगे चाहूंगा। ऑडियंस के साथ। ऑलराइट, बताइए क्या करें, एक पता लगा दें। ए लॉक। ए पे ताल लगाया जाए, देखें ऑडियंस सही है, बिल्कुल सही जवाब दिया है। वाह, बहुत ग्रेट ऑडियंस। ये जो टेस्ट था भारत और साउथ अफ्रीका के बीच हुआ था, पहला टेस्ट मैच हुआ था ये गुवाहाटी में। और यहाँ खेल जो है, क्योंकि वहाँ सूर्योदय और सूर्य अस्त बहुत जल्दी हो जाता है, जी। इसलिए नियमों को थोड़ा सा बदलते हुए लंच से पहले एक छोटा टी ब्रेक कर दिया। ओके